नमस्कार, मैं ज्योति श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। बरेली ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना मुफ्ती शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी ने CAA कानून लागू किए जाने पर प्रेस को जारी किए गए बयान में कहा कि यह कानून भारत सरकार बहुत पहले लेकर आई थी और लागू करना चाहती थी, मगर हकीकत को समझे बगैर देश भर में बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन होने की वजह से लागू नहीं हो सका। मगर अब सरकार लागू करना चाहती है। इस कानून का अध्ययन करने के बाद स्पष्ट तौर पर पता चला कि इस कानून से भारत के मुसलमानों का कोई लेना देना नहीं है, बल्कि ये कानून उन लोगों से संबंध रखता है जो अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका और बर्मा से आए हुए लोग हैं, जो अभी भारत में रह रहे हैं। उनको अब तक नागरिकता नहीं मिली है। ऐसे लोगों को नागरिकता दी जाएगी। इस कानून में भारत में रह रहे करोड़ों मुसलमानों की नागरिकता पर कोई प्रश्न चिन्ह नहीं उठाया गया है और ये कैसे मुमकिन हो सकता है कि यहाँ सदियों से रह रहे मुसलमानों की नागरिकता को छीन लिया जाएगा। उन्होंने मौलाना से सपा सांसद डॉक्टर शफीकुर रहमान बर्क के बयान पर तीखी प्रतिक्रिया दी है, जिसमें बर्क ने कहा था कि किसी CAA कानून लागू हुआ तो हालात खराब हो जाएंगे। उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए सुनाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। CAA कानून भारत सरकार बहुत पहले लागू करना चाहती थी, मगर पूरे देश में विरोध प्रदर्शन हो जाने की वजह से गवर्नमेंट को मुअत्तल करना पड़ा और ये कानून अब फिर दोबारा लागू किया जा रहा है। तो इस सिलसिले में मैं वजाहत ये करना चाहता हूँ कि इस कानून में जहाँ तक मैंने इसका मुसव्वदे का अध्ययन किया है और पढ़ा है, तो इस कानून में कहीं भी मुसलमानों की शहरियत या नागरिकता के छीनने की कोई बात नहीं की गई है। ये कानून दरअसल उन लोगों के लिए है जो लोग अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, बर्मा से यहाँ पर आए और काफी सालों से हिंदुस्तान में रह रहे हैं और उनको शहरियत यानी नागरिकता नहीं मिली है। तो उनको नागरिकता देने के लिए भारत सरकार ने यह कानून बनाया है। इस कानून का यानी CAA का मुसलमानों से कोई लेना देना नहीं है और समाजवादी पार्टी के नेता लोग ये कह रहे हैं कि अगर CAA लागू हुआ तो भारत के हालात खराब होंगे। तो ये बयान उनका गुमराह कुन है और मुसलमानों को डराने और धमकाने वाला है। तो मैं वाज़ेह कर देना चाहता हूं कि इस कानून से डरने की, खौफजदा होने की जरूरत नहीं है और ये कानून मुसलमानों से मुतालिक नहीं है। करोड़ों की तादाद में हिंदुस्तान में मुसलमान रहता है, तो क्या कोई भी गवर्नमेंट ऐसा फैसला लेने में सक्षम है कि यहां करोड़ों की तादाद को कलअदम करार दे दिया जाए? ऐसा हरगिज मुमकिन नहीं है। तो इसलिए जो लोग भड़का रहे हैं, बहका रहे हैं और वो गलत बयानबाजी कर रहे हैं, ऐसे लोगों से होशियार रहिए और इनके बयानों पर ध्यान न दीजिए। और ये याद रखिए कि CAA कानून से मुसलमानों का कोई लेना देना नहीं है। इससे न घबराने की जरूरत है और न परेशान होने की जरूरत है। बरेली से सी न्यूज संवाददाता BS चंदेल की रिपोर्ट। फिलहाल इस खास खबर में बस इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए देखते रहिए सी न्यूज भारत।